हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास सेकंड के बच्चों को हम फ्रैक्शन कैसे सिखाएं। भाई ये फ्रैक्शन जो वर्ड है, एक तो बच्चों के लिए बहुत नया है, दूसरा पेरेंट्स को भी कुछ आइडियाज कभी मिल नहीं पाते कि बच्चों को फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस कैसे कराएं, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल एक न्यू टर्म है। ये ना तो ये प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, ये कुछ डिफरेंट है। तो चलिए आज इसी पे मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट, बिना देरी के करते हैं शुरू। देखिए फ्रैक्शन हमें सबसे पहले समझाना कैसे है। कोई भी सबसे पहले आप पिक्चर ड्रॉ करिए। मैंने सीधा वर्कशीट इसलिए रखी है क्योंकि हमें बहुत डिटेल नहीं समझानी होती है। क्लास सेकेंड में जस्ट एक फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करना होता है। उस इंट्रोड्यूस में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो बच्चे बहुत मजे से करते हैं, बहुत मजा आता है उन्हें करने में। देखिए करना क्या है। देखो बच्चों, अगर आपके सामने अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे एक रफ रजिस्टर लिया है, इस पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक गोल कैंडी है, एक सर्कल में कैंडी है, यानी कि एक मेरे पास टॉफी है। अब मेरे भाई ने बोला या मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई मुझे आधा दे दो। पता है ना आधा क्या, तुम बिल्कुल इक्वल इक्वल हाफ तोड़ के उसको दे दोगे। ये वाला तुमने उसको दे दिया और ये वाला तुम्हारे पास है, ठीक है। तो अब अभी तक तो ये एक कैंडी थी, लेकिन हाफ करते ये कितनी हो गई? ये आधी कैंडी तुमने अपनी सिस्टर को दे दी और आधी कैंडी तुम्हारे पास है, यानी कि आपने एक के दो टुकड़े कर दिए। एक के दो टुकड़े कर दिए, तो यानी कि आपने हाफ कर दिया। इसको क्या कर दिया? हाफ। दो टुकड़े किए जिसमें से एक टुकड़ा आपने दे दिया, ठीक है। इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी भी चीज के हिस्से कर देना उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चॉकलेट है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 अलग अलग हमारे पास क्यूब्स बने हुए एक तरह के, ठीक है ना। जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है ना, उस तरह की। अब इसमें 6 हैं टोटल। तो मेरे एक भाई है और एक बहन है, दोनों ने बोला हमें भी थोड़ा थोड़ा सा दे दो। अब तुमने बोला मैं थोड़ा ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, तो बोले ठीक है एक एक पीस दे दो। चलो चलो ठीक है, एक ये वाला पीस तोड़ के तुमने एक अपने भाई को दे दिया, ये वाला पीस तोड़ के अपने एक सिस्टर को दे दिया। अब तुम्हारे पास कितने पीस बचे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो तुमने दिए कितने? तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले सारे पीसेस काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो बेटा 6 को हम नीचे लिखते हैं और जो नीचे लिखते हैं इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें से कितने पीसेस दे दिए हमने? 1 2, दो पीसेस हमने दे दिए, उसको हम ऊपर लिख देंगे। और जो ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है बेटा। ये जो ऊपर वाला कॉलम होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले कॉलम को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सबसे पहले छोटी सी टर्म आप याद कर लेना, ठीक है। अब बस ये इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि जितने हमने शेड किए हुए हैं, जितने शेडेड पोर्शन है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर्स को हम नीचे लिखते हैं, यानी कि जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। एक छोटी सी एक और एक्सरसाइज मैं इसमें बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के मैंने 4 अलग अलग टुकड़े कर दिए, ठीक है। मैंने एक पार्ट को शेड कर दिया, ठीक, एक पार्ट को शेड कर दिया, 3 पार्ट खाली हैं। टोटल कितने पार्ट है सबसे पहले बताओ? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो टोटल है 4। शेड कितना किया है? 1 पार्ट। हो गया हमारा क्वेश्चन डन। इसका फ्रैक्शन है 1/4, यानी कि 1 पार्ट, 4 में से एक पार्ट हमने दे दिया या हमने शेड कर दिया। तो सबसे पहले तो बस ये छोटी सी चीज हमें बच्चों को समझानी है। उसके बाद हम करते हैं एक छोटी सी वर्कशीट, बहुत मजेदार है ये भी। ये देखो,
इसमें हम एक सर्कल देख रहे हैं बच्चों, तो इस सर्कल में कितने पार्ट हैं, सबसे पहले पार्ट काउंट कर लो। हमें ना ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है कि इसका बिल्कुल करेक्ट फ्रैक्शन कौन सा है। कितने पार्ट है, 1 2 3 4। तो भाई नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए, तो चलो भाई इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये तो नहीं है, चलो इसको हम कट कर देते हैं। अब इन दोनों में करेक्ट कौन सा है, कितने शेडेड हैं, शेड कितनों पे किया हुआ है, अलग अलग कलर जो किया हुआ है, एक इस पे किया हुआ है, एक इस पे किया हुआ है, यानी कि हमारे 2 जो है बेटा वो शेडेड पोर्शन है। तो हमारा न्यूमरेटर में 2 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और करते हैं बच्चों। देखो इसमें जो है 4 अलग अलग कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक, एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसमें छोटे छोटे 4 स्क्वायर हैं, तो 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर में बच्चों क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए। तो हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे 4 लिखेंगे, जो है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, शेड कितना है, चारों में से कितने शेड है, सिर्फ 1, सिर्फ 1 स्क्वायर शेड किया हुआ है, तो ऊपर 1 लिख देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये। आया ना समझ में बच्चों, है ना कितना आसान। अभी देखो पहले टोटल बॉक्सेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हम कहाँ लिखेंगे, टोटल बॉक्सेस को हम हमेशा बेटा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसमें से कितने शेड किए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसमें शेड किया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे ऊपर। हमारा हो गया 5/8। बेटा इसको बोलने का तरीका होता है 5, या तो हम 5/8 बोल सकते हैं या 5/8 बोल सकते हैं। तो ये है 5/8, दिस इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट में हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3। बेटा 2 नहीं लेंगे, 3 कॉलम्स हैं ये अलग अलग। ठीक है, तो हम तीनों को काउंट करेंगे, 3 सिर्फ ये है, डिनोमिनेटर देखो 3 सिर्फ एक में ही है, और एक पोर्शन शेड है, तो 1 इसका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में है 3, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन, अब इसमें से मैं ये वाला कराऊंगी, बाकी आप लोग करना खुद से। ठीक है, ये वाला आप होमवर्क में करना, आप इसको भी होमवर्क में करना, इसको भी होमवर्क में करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सही आंसर क्या था 5 का, 7 का और 8 का। ठीक है, चलो 6 में बता देती हूँ बेटा। पहले इसमें हम टोटल कितने ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल क्या है ये, मतलब कितनी अलग अलग जो शेप्स बनी हुई है, इसमें कितने कॉलम्स है, 1, यहाँ से जहां से आप काउंट करो वहां एक डॉट लगा लो ताकि गलती ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हैं, 8। तो डिनोमिनेटर में 8 होना चाहिए। शेड कितने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 शेड है बेटा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। कितना आसान है ना, मजेदार एकदम। फ्रैक्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं है बच्चों, ये बहुत बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और वर्कशीट करते हैं जल्दी से, ये भी बड़ी मजेदार है, ये तो करने में बच्चों को बहुत मजा आता है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या। अब हमें इसमें फ्रैक्शन लिखना है, उसमें तो ऑप्शन पूछे थे, इसमें हमें लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें डिनोमिनेटर लिखना होता है। 4 कॉलम है, कितने शेड है, 4 में से एक शेड किया हुआ है, लो हो गया, है ना आसान। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो नीचे लिख देंगे 3। कितना शेड है, एक शेड किया हुआ है, ऊपर 1, हो गया आसान, है ना। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, नीचे लिख देंगे 4, और शेडेड कितने हैं, 1 2, ऊपर लिख दिया हमने 2, है ना। कितना सिंपल। तो देखो कितनी सारी वर्कशीट्स हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भी दे सकते हैं। आप चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चों को दीजिए प्रैक्टिस में, और इस तरह से एक बार फ्रैक्शन बच्चों को सिखाइए। ये सच में बहुत बहुत आसान है, बच्चे बहुत मजे से सीखते हैं इसको, क्योंकि आने वाली क्लासेस में, क्लास 3rd में, 4th में, 5th में, हर क्लास में फ्रैक्शन अब स्टार्ट हो जाते हैं। 2nd में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, उसके बाद कंटिन्यू हर क्लास में आते हैं। तो ये है आज की वीडियो, होप यू लाइक दिस। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर सवाल को आंसर करने की। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।